बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 45वें दोहे से। महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहै विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया यानी प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं, यानी परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दिजा मिस भोगी, पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदित परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं, अर्थात मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवदेशा। लंका द्रौपदी सोहै कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुज बल रिपु दल दल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाई। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कर दस शीस दुहाए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं यानी वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष महा
राति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़तम दसहों दिशि, कपिदल भयउ खवार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करहि पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक यानी दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंस चाप चढ़ावा, पावक शायक सपद चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम नाशा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भागे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरि धरनी, करहीं भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहीं सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रुदल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। निस्सा जान कपि चार्यो अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं यानी टुकड़ियां वहां आईं, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहु बेगी का करिए बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्य बंती अति जठर निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम बुमुख काहु न सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंच जेहि से वही,
तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि भयरु देहु वै देहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। ताके बचन बान सम लागे, करिया मोह कर जाहे अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरते तो ही, अब जन नयन दिखावश मोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहते यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। देख, बलवान और पीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सॉरी, डबल पेज पलट गया था इसलिए। कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयउ कहत दुर्वादा, तब शकोप बोलेउ घन नादा। कौतुक प्रात देखे हूँ मोरा, करे हूँ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुन चहूँ दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपि कपिन घतुर घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधा युध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोठिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिम पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मर कट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गही सैल ते ही गढ़ पर चलावहीं, जहाँ सो तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, यानी बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उनके शरीर जर्जर यानी चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंक देते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ यानी जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आए। उतरो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चलो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हट मारऊं ओही। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जन
धनुष पक्ष धावहि बहु नागा, जहाँ तहाँ परत देखे यही बानर, सन्मुख होय न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सके। जहाँ तहाँ भाग चले कपिरीछा, बिसरी सवहि जोध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन्ह सिजहि न प्राण अवशेखा। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10-10 सर शब मार से, परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।